कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं इसी पार्टी में एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ को विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की। हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से। मैं चाहती हूँ कि जो हमने फेस किया एज ए खिलाड़ी होने के नाते, उन सब खिलाड़ियों को वो चीज़ ना फेस करनी पड़े। हरियाणा की धाकड़ पहलवान विनेश फोगाट ने अब कुश्ती के मैच से हटकर सियासी दंगल में अपने पैर जमा लिए हैं। पेरिस ओलंपिक में महज 100 ग्राम वजन के चलते गोल्ड मेडल से चूकने के बाद विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास ले लिया था, मगर आज विनेश ने कांग्रेस में शामिल होकर अपना राजनीतिक वजन इतना बढ़ा लिया है कि ज्वाइनिंग के वक्त पूरे देश की निगाहें विनेश पर ही टिकी थी। विनेश फोगाट ने आज अपने जीजा पहलवान बजरंग पुनिया के साथ दिल्ली स्थित मुख्यालय पर कांग्रेस का दामन थामा और इस दौरान उन्होंने यौन शोषण मामले में संघर्ष का जिक्र करते हुए भाजपा को घेर लिया। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आप मीडिया पर्सन्स का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं इसी पार्टी में एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस भले ही विनेश और बजरंग की ज्वाइनिंग राजधानी दिल्ली में हुई, लेकिन कांग्रेस का पटका पहनते ही ये दोनों पहलवान हरियाणा के चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं। कांग्रेस का हाथ थामने से पहले विनेश ने भारतीय रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दिया, जिसके पीछे विनेश ने निजी कारणों का हवाला दिया। ज्वाइनिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विनेश ने पहलवान आंदोलन के दौरान बृजभूषण समेत कुश्ती संघ के तमाम आरोपों पर पलटवार भी किया और बताया कि मैंने ये साबित करके दिखा दिया कि मुझ में दम है और बेटियों की इज्जत की आड़ में कोई राजनीति नहीं कर रही थी। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ को विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की। हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से। मैं चाहती हूँ कि जो हमने फेस किया एज ए खिलाड़ी होने के नाते, उन सब खिलाड़ियों को वो चीज़ ना फेस करनी पड़े। हम उनकी लड़ाई में साथ हैं, शायद उनको आज हिम्मत मिले।
कि जो पार्टियां पावर में रहती हैं शायद वो साथ में नहीं खड़ी हों, लेकिन उनके बहन भाई हैं जो उनके साथ में खड़े हैं। और हमें पता है स्पोर्ट्स में कितना गलत होता आया है, नहीं बोल पाते हैं खिलाड़ी। आप हमसे देख लो, बजरंग के ऊपर डोप का बैन लगा दिया 4 साल का, सिर्फ किसी लिए कि सिर्फ उन्होंने आवाज उठाई थी हमारे साथ बैठ। विनेश फोगाट ने कहा कि बुरे वक्त में ही मालूम पड़ता है कि कौन अपना है। उन्होंने कहा कि जब हमें सड़कों पर घसीटा जा रहा था तब भाजपा छोड़ सभी हमारे साथ थे। मुझे गर्व है कि आज मैं एक ऐसी विचारधारा से जुड़ी हूं जो महिलाओं पर हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़ी हैं और उनके हक की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। इतना ही नहीं, विनेश ने इस मौके पर यह भी कहा कि लड़ाई अभी चल रही है और उसे भी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जो लड़ाई थी वो जारी है, खत्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, जिंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा। ये हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है। किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में जरूर खड़ी रहूंगी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ में जरूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़ी। वहीं इस दौरान कांग्रेस में शामिल हुए अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बजरंग पुनिया ने भी भाजपा और जसपा की आईटी सेल को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस में शामिल होने के बाद भाजपा की आईटी सेल ने उन पर कांग्रेस से मिलीभगत करने का आरोप लगाया है, लेकिन आंदोलन के दौरान हमने भाजपा की महिला सांसदों को भी साथ देने के लिए पत्र लिखे थे, मगर कोई साथ देने नहीं आया। उन्होंने कहा कि हम बेटियों के खिलाफ अन्याय की आवाज हमेशा उठाते रहेंगे, चाहे भाजपा की आईटी सेल कोई भी आरोप लगाए। जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था। हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहां पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। और जो भी आज हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे। कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे और ग्राउंड पे रह के काम करेंगे। जैसे रेसलिंग में बचपन से 7-8 साल की उम्र में लगे थे, जब ये पता ना कि हम ओलंपिक मेडल जीतेंगे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, मेहनत करते गए और वो मुकाम हमें मिला। क्योंकि ओलंपिक से बड़ा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होता। और जिस दिन विनेश फाइनल में गई, उस दिन पूरा देश जोश में था, पूरा जश्न हुआ। लेकिन अगले दिन जो घटना हुई, पूरा देश दुखी था। लेकिन कुछ आईटी सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी। तो ये देश के लिए बड़े दुख की बात है और पूरे देश को सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो देश में खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि हम मिलके मजबूती से लड़ेंगे और जो संघर्ष की लड़ाई उसमें हम हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। और जो विनेश ने बोला कि हम हर जो महिला, जो बेटियां, देश की बेटियां हैं, जिनके साथ अत्याचार होता है, हम उनकी आवाज हमेशा उठाएं। कांग्रेस में ज्वाइनिंग हुई, भाजपा पर हमले किए। इसके बाद आई हरियाणा के चुनावी दंगल की बात, जिसको लेकर भी कांग्रेस के ये दोनों धाकड़ पहलवानों ने भाजपा को ललकार दिया। इन 2 सीटों से एक और चुनाव लड़ने के सवाल पर कसूता जवाब दिया और साथ ही पेरिस ओलंपिक के घटनाक्रम पर भी विनेश ने अपनी बात रखी। और निश्चित तौर पे आप एक चेहरा है आंदोलन का, लेकिन लोग ये जानना चाहेंगे कि वो लड़ाई अभी अधूरी है, अभी अदालत में है। इसके पहले बीच में ही आपने राजनीतिक पारी शुरू कर दी। क्या ये बेहतर नहीं होता कि वो लड़ाई को आप अंजाम तक पहुंचाते? और राजनीति के लिए तो आपके पास काफी लंबा नहीं, इतना लंबा नहीं प्लीज। ओलंपिक फाइनल वाला पे जो ओलंपिक्स की आप बात कर रहे हो, किसी दिन
फुर्सत में बात करूंगी। बहुत इमोशनल चीज़ है मेरे लिए। बरसों की मेहनत के बाद मैं वहाँ पहुँची थी। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, कैसे हुआ, सब मैं एक दिन डिटेल में बताऊंगी। थोड़ा सा आपको सब्र, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा उसके लिए इमोशनली बहुत प्रिपेयर होना पड़ेगा मुझे ही, क्योंकि मैं उस फेस में बार बार नहीं, विनेश जी, मायका या ससुराल किसको चुनेंगे आप? मायका या ससुराल दोनों सीटें आपके लिए कही जा रही है। दोनों एक मेरी जन्मभूमि है, एक मेरी कर्म भूमि है, दोनों मेरे लिए बहुत जरूरी है। कुश्ती के ये दोनों धाकड़ पहलवान अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और हरियाणा के चुनावी दंगल में विरोधियों के साथ दो का हाथ करने के लिए कमर कस चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक बजरंग पुनिया के बादली सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं। वहीं विनेश फोगाट को जुलाना और दादरी से कांग्रेस की टिकट मिलने की अटकलें खूब चल रही हैं। हालांकि अभी तक टिकटों पर सस्पेंस बरकरार है, मगर अब इतना तो साफ हो चुका है कि कांग्रेस ने हरियाणा के चुनावी दंगल में पहलवानों पर दांव लगा दिया है, जिसके चलते सत्तासीन भाजपा के लिए ये बड़ी चुनौती होगी। दिल्ली से कमल कुमार कंसल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।